अस्सलाम वालेकुम। 47 न्यूज़ स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूँ इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। विगन में मेहर के सहाफ़ियों के ऊपर झूठे केस दर्ज करने के खिलाफ सहाफ़ियों का प्रेस क्लब किया गया एहतजाज। कुछ दिन पहले मेहर के सहाफ़ी आज़ाद अनवर कांड्रो और मंसूर अली महेसर के ऊपर 62 सियासी पार्टियों के सफ़ेद पोश लोगों का हक सच लिखने पर झूठे केस दर्ज करके और धमकियां देने के खिलाफ सिटी प्रेस क्लब के सहाफ़ियों गुलाम हुसैन मुगेरी, मोहम्मद बख्श खास खेली, साजिद हुसैन बलोच, अब्दुल फताह चना, गुलाम अकबर जतोई, GM बरोही, अब्दुल जब्बार जतोई, फतेह मोहम्मद कलहोड़ो, नादिर मुमताज भंड, गुलाम दस्तगीर मुगेरी, अब्दुल हादी भंगर, महबूब पेनहोर, सहनो खान और दूसरों ने बताया कि सिंध के अंदर दिन ब दिन सहाफ़ियों को झूठे केसेस में फंसाया जाता है। हम कलम ध्वनि हैं, हक और सच लिखने के लिए कलम उठाया है। मस्कीन और गरीब लोगों की आवाज़ आला अवानों तक पहुंचाना मीडिया का काम है। शरपसंद लोगों ने आज़ाद सहाफ़त पे वार करके झुकाना चाहते हैं। उन्होंने मुतालबा करके कहा कि मेहर के सहाफ़ियों के ऊपर झूठे केस खत्म किए जाएं, वरना एहतजाज को बढ़ाया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर औरकज़ई निसार अहमद खान ने बेहतरीन कारकर्दगी पर पुलिस ऑफिसर्स अजब खान जहाजेब और नसीम को बेहतरीन कारकर्दगी पर इनामात से नवाजा और सर्टिफिकेट दिए। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर निसार अहमद खान ने कहा कि पेशा वराना फ़राइज़ के बातरीक एहसन अदायगी करने वाले पुलिस ऑफिसर्स और जवानों की हौसला अफजाई हर फोरम पर की जाएगी। लैंड माफिया, मुनशियात फरोशों के साथ आहनी हाथों से निपटा जा रहा है। बुनियादी इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ मेरी अव्वलीन तरजीह है। हल्का पीपी 84 तहसील नूरपुर थल के इलाके रंगपुर भगोर में भगोर बिरादरी के सरबरा मेहरबान जबाना फैमिली के सरबरा इकबाल अहमद राना फैमिली के सरबरा आमिर और कैसर शेख फैमिली के सरबरा शेख अकरम ने उम्मीदवार मलिक अमजद रजा गुज्जर के साथ अपनी बिरादरियों समेत हिमायत का ऐलान कर दिया। इस मौके पर अमजद रजा गुज्जर की मीडिया से गुफ्तगू। आइए जानते हैं मलिक ताहिर की इस रिपोर्ट में। इलेक्शन ये उम्मीदवार हैं सूबाई, तो इस वाले में आपने जो सियासी मैदान में उतरे हैं, इसमें आपका क्या एम है, इस वाले से हमें रात दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें कि मेरा एम और मेरा मंशूर बड़ा वाज़ेह है। मैं अपने इलाके में जो रवायती थाना कचहरी सियासत चल रही है, मैं उस सियासत से बगावत का ऐलान करते हुए इस फील्ड में आया हूँ। हमारा इलाका पिछले कई सालों से बेतहाशा पसमानदगी का शिकार है। हमारे इलाके में जो लास्ट 3 साल है PTI के दौर हुकूमत में, इसमें भी एक PP 84 में ईंट नहीं रखी गई जी। एक वो मेगा प्रोजेक्ट्स तो बहुत दूर की बात है, हमारे इलाके में को महरूम रखा गया है तरक्याती कामों से और हर लिहाज से इसको पीछे रखा गया। तो मेरा मंशूर और मेरी जो एम है वो बड़ा वाज़ेह है कि मैंने पहले तो इस थाना कचहरी के ख़िलाफ़ जंग लड़नी है जो ये सियासत यहाँ पे राइज है पिछले कई दहाइयों से, और उसके बाद मैंने अपने इलाके की डेवलपमेंट के लिए और मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए काम करना है। लेकिन ये मेगा प्रोजेक्ट्स तो बड़ी दूर की कहानी है या खेल है जब लोग कहते हैं मेगा प्रोजेक्ट्स। हम तो बुनियादी ज़रूरतों से भी महरूम लोग हैं। हमें तो ना साफ़ पानी का पीने का पानी मुयस्सर है, ना हमें सेहत की सहूलत मुयस्सर है, ना हमें तालीम की सहूलियात मुयस्सर है। तो बाकी चीज़ें तो बहुत दूर की बात हैं। पहले तो हमें आप जो है वो कम से कम इंसान का दर्जा दें, हमें हैवान ना समझें, हमें कुछ भेड़ बकरियों का रेवड़ ना समझें। हमें आप कम से कम जो बुनियादी इंसानों को सहूलियात मिलनी चाहिए वो दें। इनको इस थाना कचहरी के रगड़े से बाहर निकालें। इन लोगों की परेशानियों का ज़ाना होना चाहिए और बस मैं यही मकसद और यही मंशूर लेके मैं क्या सकता हूँ। अच्छा गुज्जर साहब, अगर आपको अल्लाह ताला कामयाबी से हमकरार करते हैं, कामयाबी फतह याबी देते हैं, तो फिर नेक्स्ट आपका लाए अमल किस ग्रुप से या कोई अटैचमेंट के हवाले से आप देखें जी। नेक्स्ट मेरा लाए अमल, मैं अभी इस बारे में इस तरह से कुछ कहने से कासिर हूँ, लेकिन मेरी पहली प्रायोरिटी ये होगी कि मैं जो भी हुकूमत हो उसका हिस्सा बनूँ। हुकूमत का हिस्सा बन के ही मैं अपने इलाके के लिए कोई काम ले सकता हूँ। कोई तरक्याती काम हो सकते हैं, डेवलपमेंट हो सकती है। अगर मैं अपोजिशन का हिस्सा बनूँगा तो ये लोग जिनको मुझसे काफ़ी सारी उम्मीदें हैं, जो अपनी उम्मीदों की वजह से मुझे मुंतखब करेंगे, तो मैं उनके लिए अगर काम ना करवा सकूँ या मैं उनकी डेवलपमेंट ना करवा सकूँ या सड़कें, पानी, सीवरेज के जो मसाइल हैं, रंगपुर शहर में मेरा आना जाना होता है, ख़ास तौर पे जब बारिश होती है तो यहाँ कोई गली ऐसी नहीं होती कि जहाँ से नमाजी जो हैं वो गुज़र के मस्जिद तक भी पहुँच सके। ये हाल है और यही हाल अक्सर इलाकों में सीवरेज के मसाइल हैं, बाकी मसाइल हैं।
तो मेरी कोशिश यही होगी कि मैं हुकूमती जमात शेखपुरा के इलाका बदरू चौक नई आबादी रहमानी टाउन के रिहाइश पजीर इलाका मकीनों का जीना मुहाल। बाहर से आए हुए खाना बदोशों ने टाउन में झुग्गियां लगा रखी हैं। खाना बदोशों की वजह से इलाका मकीन मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। खाना बदोश पूरे शहर की गंदगी इकट्ठी करके रहमानी टाउन में ले आते हैं और आग लगा देते हैं, जिससे उड़ते हुए धुएं और फैलते हुए जरासीम की वजह से टाउन के लोग दमे और कोरोना जैसे मोहलिक बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। टाउन में गंदगी की वजह से ताफुन फैल रहा है। यहाँ के रिहायशी लोगों का घर से बाहर निकलना मुहाल हो चुका है। घर के बाहर जगह जगह गंदगी के ढेर हैं। खाना बदोशों को कई बार रोकने पर खाना बदोशों ने टाउन के लोगों से गुंडागर्दी भी की है, जबकि झुग्गियों में फाहशा गाने और अक्सर गाली गलोच भी करते हैं। खाना बदोशों की गुंडागर्दी से टाउन के लोग सरापा एहतजाज हैं और बाहर जाना तो दूर, घर में नमाज पढ़ने में भी काफी ज्यादा दुश्वारी पेश आती है। टाउन के लोगों ने आला अफसरान से फौरी नोटिस लेने की अपील की है, जबकि इस मौके पर टाउन के लोगों ने मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए उनका क्या कहना था, आइए आपको भी सुनवाते हैं। रहमानिया टाउन रहने ਆ ਜੀ ਪਧਰੂ ਚੌਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਆਬਾਦੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ 10 ਤੋਂ 12 ਘਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਖਾਨਾ ਬਦੋਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਡੈਕ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਾਸ਼ਾ ਗਾਣੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਔਰ ਬਾਹਰੋਂ ਸਮਾਨ ਲਿਆਣ ਕੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਟਾਕੀਆਂ ਗੰਦਗੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਧੂਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੁਤਬਾਦਲ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਔਰ ਟਾਊਨ ਬਣਿਆ ਰਹਿਮਾਨੀ ਟਾਊਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪਜ਼ੀਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ 14 ਤੋਂ 15 ਘਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਫਾਲਤੂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖਾਨਾ ਬਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਿਲਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਧੂਆਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਨਾਬ ਸਾਰੇ ਘਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਕੀਆਂ ਚਿੱਤਰ ਇਹ ਉਹ ਬਾਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਧੂਆਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਿਆਣੇ ਨਿਆਣੇ ਸਭ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਡੇ ਨੇ। ਅਲੇ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਸੇਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, सफाई की जाए जगह दी, तो असी अपने घर महफूज रह सकें। रहमानी टाउन है, ठीक है, यहाँ से हम 5 साल से रह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी है। झुग्गियों वाले यहाँ पे आके ये पता नहीं कहाँ से आए हैं कहाँ से नहीं आए, ठीक है। इन्होंने आके यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाई हुई है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे हम सब बीमार हो रहे हैं। यहाँ पे कोरोना जैसी बीमारी, ठीक है, और डेंगू जैसी बीमारी सारी यहाँ पे हमें बहुत। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर शकरगढ़ चौधरी अल्लाह रखा राशिद ने कहा है कि तालीम को तरजीह देने वाली कौम ही उरूज हासिल करती है। इस्लाम ने मर्द और ख़वातीन दोनों को हुसूल तालीम की ताकीद की है। तालीम एक ऐसा जेवर है जिसका कोई नेमुल बदल नहीं। शानदार तालीमी नताइज दिखाने वाले अफसरान कौम का असासा है। तलबा और तालिबात की अच्छी तालीम और तरबियत ही पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के ज़ामिन है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर सैयद अकील गिलानी के ज्वाइन करने की तकरीब से खिताब करते हुए किया। तकरीब में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर चौधरी लियाकत अली, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसरान चौधरी अख्तर महमूद, राना आसिफ अस्करी, अब्दुल कदीर खान, ताहिर इकबाल, आसिम इकबाल, अदनान मलिक भी मौजूद थे। हंगो से ताल्लुक रखने वाली खान अमीर बुगटी एडवोकेट ने हंगो में जिला इंतजामिया की तरफ से लगाए गए सस्ते बाजार पर सवालात उठा दिए। 47 न्यूज़ से बातचीत करते हुए खान अमीर बुगटी एडवोकेट ने कहा कि जिला इंतजामिया आवाम को बेवकूफ़ ना बनाए। जो आम मार्केट के रेट हैं वही रेट सस्ता बाजार में भी है। सिर्फ शेड लगाने से सस्ता बाजार नहीं होता। सस्ता बाजार वो होता है जिसमें आवाम को आम मार्केट से सस्ती अशिया खुरनोश मैसर हों। हंगो के सस्ते बाजार में आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा है। अशिया खुरनोश पर कोई सब्सिडी नहीं दी जा रही है। अगर ज़िले इंतज़ामिया आवाम से इतनी ही मुखलिस है तो आवाम को सस्ती अशिया की फराहमी यकीनी बनाएं। उन्होंने 47 न्यूज़ का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि 47 न्यूज़ चैनल आवाम के मसाइल को उजागर करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि चैनल आवाम के मसाइल को हुक्काम आला तक पहुँचाने का ये सिलसिला जारी रखेगा। सबसे पहले मैं 47 न्यूज़ चैनल जो हंगो में न्यू इन्होंने लॉन्च किया है, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हर मसले पे इनका जो रिपोर्टर है आवाज़ बुलंद की है। और अभी जो महंगाई के सिलसिले में ये रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, हंगो में तो बड़ा इनाम सब कुछ है। इधर जो सस्ता बाज़ार लगा रहे हैं, ऊपर से शेड वगैरह तो लगा लिए, लेकिन हुकूमत हमें ये बताए कि इनको सब्सिडी कितनी इन्होंने दी है। उधर भी दूसरी साइड भी वही चीज़ उतनी की मिलती है, जो सस्ते बाज़ार में वही चीज़ उधर भी उतनी की मिलती है। लिहाजा हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि
कि गरीब आवाम को धोखा ना दें, इनको धोखे में ना रखें, इनके लिए खसूसी इक़दाम उठाए, अमली इक़दाम उठाए। अल्लाह ताला आपका यहाँ भी भला करेगा और आखिरत में भी भला करेगा। हुकूमत पंजाब और डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा ज़हीर अब्बास शिराज़ी की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया मोहम्मद बाबर सुलेमान ने गंदम खरीदारी मराकज़ जहानिया और ठट्टा सादिकाबाद का दौरा किया, इंतजामात का जायजा लिया। सेंटर इंचार्ज से मौजूद खरीदी गंदम के बारे में दरियाफ्त किया तो सेंटर इंचार्ज चौधरी मोहम्मद इमरान ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि अब तक तकरीबन 1500 बोरी गंदम खरीदी गई है और इंशाअल्लाह जल्द ही अहदाफ मुकम्मल कर लिए जाएंगे और गंदम की सारी खरीदारी काश्तकारों से बराह रास्त जारी है, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया मोहम्मद बाबर सुलेमान मजमूई कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया और इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया मोहम्मद बाबर सुलेमान ने काश्तकारों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मिडल मैन का किरदार खत्म कर दिया गया है, इंतजामिया खुद ही गंदम की खरीदारी करेगी। इस सिलसिले में अगर आपको कोई भी शिकायत हो तो मुझे असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया को बता सकते हैं। इस मौके पर तहसीलदार जहानिया ताहिर अब्बास खान कच्ची, स्पेशल ब्रांच जहानिया सर्कल चौधरी सैफुल्ला बटर, इमरान हमीद और मोहम्मद अकरम वफा भी मौजूद थे। साहिवाल में जिले इंतजामिया कांगियारी मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। इस मौके पर राय यासीन स्पेशल प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का कहना था कि डिप्टी कमिश्नर जिला साहिवाल बाबर बशीर की खुसूस से हिदायत पर हड़प्पा शहर में ज्यादा प्राइस चार्ज करने वाले दुकानदारों को जुर्माने किए और SOPs की खिलाफ वर्जी पर एक दुकान को सील कर दिया गया। राय यासीन ने बताया कि साहिवाल के गिरदो नवाह और तमाम छोटे बड़े अड्डों पर प्राइस कंट्रोल टीम बाकायदा से काम कर रही है। अवाम उन्नास को चाहिए कि वो नाजायज मुनाफाखोरों की निशानदही करें, उनमें जायज मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 47 न्यूज़। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं।